चीन दे रहा है फिर से एक नई चालाकी को अंजाम। दुनिया भर में जासूसी करवाकर गुप्त सूचनाएं जुटा रहा है चीन ने भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात किए खतरनाक बम वर्षक LAC के पास बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए चीन विश्व को चारों ओर से घेर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए चीन नेशनल इंटेलिजेंस उपकरणों के माध्यमों से सही और गलत दोनों तरह के रास्तों को प्रयोग कर रहा है। आलम यह है कि इसके लिए चीन के कई जासूस व्यक्तिगत स्तर के साथ ही व्यापार के साथ भी सक्रिय हैं। इन सब के पीछे महत्वपूर्ण यह है, इसके लिए चीन सरकार ने ही मंजूरी दी है और चीनी जासूस अवसर पाते ही दुनिया भर से संवेदनशील जानकारी व डेटा चुरा रहे हैं। यह खुलासा पेंटागन की नवंबर में प्रकाशित चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट में हुआ है। और दोस्तों, आप वीडियो की हेडलाइन देखकर तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको चीन की उस नई चालाकी के बारे में बताने वाले हैं। इसे जानना हम सबके लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। साथ ही आपको हम बताएंगे कि चीन किस तरह से भारत से लगने वाली सीमा पर अपने खतरनाक बम वर्षक तैयार कर रहा है, कैसे चीन LAC के पास अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। इन सब को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, चीन ने बीते एक दशक में विश्व भर में जासूसी करवाने के काम का विस्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में चीन से जुड़े आर्थिक जासूसी के मामलों में 1300% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी FBI ने 2020 में चीन से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस केस ओपन करने शुरू किए थे। इसमें औसतन 10 घंटे में चीन से जुड़ा एक काउंटर इंटेलिजेंस केस सामने आया था। वहीं FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने 2020 में कहा था कि FBI ने तकरीबन 5000 एक्टिव काउंटर इंटेलिजेंस केस दर्ज किए हैं, जिसमें से तकरीबन आधे चीन से जुड़े हुए हैं। साथ ही पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया कि चीन विश्व भर से दोहरे प्रयोग होने वाली सेना से जुड़े उपकरणों का अधिग्रहण करने का है। इसमें मरीन और नेवल टेक्नोलॉजी, ट्रेड सीक्रेट्स, स्पेस और मिलिट्री कम्युनिकेशन से जुड़े उपकरण शामिल हैं। दोस्तों, इन सब बातों को मानने में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट किसी मामूली इंसान ने नहीं बनाई है। रिपोर्ट पेंटागन की रिपोर्ट है, जिसे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, चीन के कई नागरिक जासूसी समेत सूचना चुराने जैसे आरोपों में विदेशों में गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में 2020 में चीनी नागरिक को मैरीटाइम वेदर इंजन को गलत तरीके से चीन निर्यात करने के साजिश में गिरफ्तार किया गया था। इस इंजन की खास बात यह है कि यह इंजन सबमरीन को पावर देता है। न्यायपालिका ने 5 चीनी हैकरों को 100 से अधिक कंपनियों बीवी थिंक टैंक की दोषी। आपको हम बता दें कि वहीं हालिया घटना में चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी के एक अधिकारी को एविएशन कंपनी की गुप्त सूचना चोरी करने की योजना बनाने का दोषी ठहराया गया था। इस घटना के बाद FBI के असिस्टेंट डायरेक्टर एलन के मुताबिक जिन्हें चीन के असल लक्ष्य को लेकर संदेह है, उन्हें अब यह समझना चाहिए वह चोरी कर रहे हैं। अमेरिकी तकनीक चीन की अर्थव्यवस्था और उनकी मिलिट्री को फायदा पहुंचा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए विदेशों में रह रहे चीनी नागरिकों का प्रयोग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेश में रह रहे अपने नागरिकों पर दबाव बनाकर उन्हें ब्लैकमेल और उनसे छल करते हुए चीन अपने मकसदों को अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही चीन शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक और मीडिया का प्रयोग भी अपनी ताकत के तौर पर कर रहा है, जिसके तहत वह दलाई लामा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन भी करवा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी देश चीन के इस मकसद को समझने में देरी कर रहे हैं, तो वहीं चीन इसका फायदा उठा रहा है। उदाहरण के तौर पर 2018 में चीन की 2 कंपनियों ने इटली में आर्मी के लिए ड्रोन बनाने वाली एक एविएशन कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। अब सरकार इस डील की जांच कर रही है। दोस्तों, चीन की चालाकियों से तो हर कोई रूबरू है, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए समझने में कि आखिरकार चीन इन तरह के साजिशों को अंजाम क्यों दे रहा है। अब आपको हम बता दें कि चीन भारत से लगती सीमा पर अपनी गतिविधि कैसे बढ़ा रहा है। इस पूरी कहानी को विस्तार से जानने के लिए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, चीन ने भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य तैनाती में वृद्धि की
और यहाँ पर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हथियारों के साथ बम वर्षक विमानों की तैनाती की है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चीन ने बम वर्षक विमानों की तैनाती कर दी है, जिसे खतरनाक विमानों में गिना जाता है। आपको बता दें कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की इस तैनाती को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की है और इस क्षेत्र में अभियान चल रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका ऐसे समय पर भारत को सहायता की कोशिश करेगा या नहीं। एक भारतीय अधिकारी ने मैगजीन को बताया कि अमेरिका लगातार भारत के साथ मई में पेंगोंग त्सो चीन के साथ हालांकि भारत और चीन ने इस दौरान विवाद को कम करने के लिए बातचीत का सहारा भी लिया है। वहीं फिर पिछले साल जून में गलवान संप्रभुता और सीमाओं को खतरे में डालने वाले किसी भी आचरण का मुकाबला करने का अधिकार देता है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर भारत और चीन के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के मध्य में पीपल्स लिबरेशन आर्मी रात के अंधेरे में सैन्य अभ्यास करने में जुटी हुई है। दोस्तों, पीएलए की जॉइंट मिलिट्री ब्रिगेड तिब्बत में बायोलॉजिकल यानी कि जैविक एंटी न्यूक्लियर वॉरफेयर और रासायनिक हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन तिब्बत सैन्य क्षेत्र में हुआ है। चीन की 5 थिएटर कमांड है और तिब्बत सैन्य क्षेत्र में पश्चिमी थिएटर कमांड इनमें सबसे बड़ी बताई जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन भले ही एलएसी के निकट अपनी तैयारियां कर रहा हो, अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा हो, पर वो एक चीज़ भूल गया है कि भारत जिसके खिलाफ वो ये साजिश रच रहा है उससे 2 कदम आगे ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन अपने किस नए चाल को अंजाम देता है और भारत उसे कैसे पलट कर जवाब देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए आप हमें देखते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।